नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षित और आपका स्वागत हमारे चैनल ज्ञान रुद्रा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के कुछ मेजर पॉइंट्स के विषय में, जिसमें सबसे पहला है मार्केट इस समय हाई क्यों है। हमारे देश में कोविड के केसेस डेली बेसिस पर बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मार्केट हाई है। दूसरा पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे, क्या मार्केट आने वाले दिनों में या महीनों में गिर सकती है। क्या मार्केट का ये सबसे हाई पॉइंट है, और अगर गिर सकती है मार्केट तो कब गिर सकती है और कितना गिर सकती है। तीसरे पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे कि इस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए। अगर मार्केट गिरती है तो हमें कौन से सेक्टर्स पर फोकस करना चाहिए, और अगर मार्केट नहीं गिरती तो हमारे क्या एक्शन प्लान होने चाहिए। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। सो दोस्तों, अगर आपको कोई जनवरी 2020 में बोलता कि आने वाले कुछ महीनों में इंडिया की पूरी इकनॉमी क्लोज़ हो जाएगी और कुछ इकनॉमीज़ या कुछ सेक्टर्स तो पूरे साल भर बंद रहेंगे, तो आप क्या सोचते कि मार्केट कितना गिर सकती है। दोस्तों, मैं अगर होता तो मैं सोचता मार्केट 30 to 35% तक तो गिरती ही गिरती। लेकिन अभी क्या है, ये सब कुछ अभी आप देखिए कि मार्केट का जो ऑल टाइम हाई था सेंसेक्स का, वो अराउंड 42,000 था, और इस समय की अगर हम आज की बात करें तो मार्केट जो इस समय है अराउंड 39,000 के आसपास चल रही है। सो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि मार्केट में ड्रॉप आया, नो डाउट कोविड की वजह से मार्केट में फॉल हुआ, लेकिन मार्केट ने 95% तक की रिकवरी कर ली। जबकि अभी जो देश है वो कोरोना महामारी से अभी जूझ रहा है और हमारी कंट्री की इकोनॉमी अभी तक सही ट्रैक पर नहीं आई है। सो मार्केट उतना नहीं गिरा जितना एक्सपेक्टेड था, और रिकवर उसने इतना फास्ट क्यों कर लिया, आइए ये समझते हैं हम। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो आया इंक्रीज्ड रिटेल पार्टिसिपेशन। दोस्तों, अगर हम ब्रोकर्स की रिपोर्ट को माने तो इस साल क्या हुआ है, अकाउंट की ओपनिंग ग्रोथ, डीमैट अकाउंट्स और ट्रेडिंग अकाउंट की ओपनिंग ग्रोथ में जो है 200% तक का उछाल है। दूसरा कारण, अप्रैल मई में जो लॉकडाउन रहा, सब लोग घर पर थे, सो अपने टाइम को एंगेज करने के लिए, अपने दिमाग को एंगेज करने के लिए लोगों ने क्या किया, अपने आप को स्टॉक मार्केट में एंगेज करना शुरू किया। जिससे हुआ क्या कि स्टॉक मार्केट, क्योंकि आप जानते हो कि लॉकडाउन के समय इकनॉमी में लॉकडाउन था, बहुत सारे सेक्टर्स गवर्नमेंट ने बंद किए हुए थे, लेकिन स्टॉक मार्केट ओपन थी। सो लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम था, उनका जिनके बिजनेसेस थे उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्निंग क्लोज था, सो उन्होंने स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट डेवलप किया इस उम्मीद से कि नॉर्मल जो प्राइमरी सोर्स है वहाँ से अगर पैसा नहीं आ रहा तो क्या पता हम स्टॉक मार्केट से अर्न कर सकें। सो इस वजह से हुआ क्या, स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम क्रिएट हुआ, और वॉल्यूम क्रिएट होने की वजह से स्टॉक मार्केट को सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, जिस वजह से स्टॉक मार्केट में ग्रोथ आनी शुरू हुई और प्राइस बढ़ना शुरू हुआ। दूसरी अगर हम बात करें पॉइंट की, तो वो आता है डेब्ट फंड्स फेल्ड। दोस्तों, इस बार क्या हुआ है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन और लोगों का जो विश्वास था डेब्ट फंड्स को लेके, उसमें से ख़त्म हो गया। उसका रीज़न रहा, जैसे आपने जाना होगा, फ्रैंकलिन डेब्ट फंड का जो फेलियर रहा, तो उस वजह से लोगों में और इंस्टीट्यूशंस में और ऑर्गेनाइजेशंस में डेब्ट फंड्स को लेके विश्वास ख़त्म हुआ। तो लोगों ने क्या किया, अपना जो डेब्ट फंड्स था वहाँ से पैसा विड्रॉ करना शुरू किया और लार्ज कैप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिस वजह से मार्केट को दोबारा से बूस्ट मिला। दोस्तों, लोगों के हिसाब से अगर हम बात करें तो इस समय डेब्ट फंड सेफ़ नहीं है, क्योंकि आप जानते ही हो कि इकोनॉमी का क्या हाल है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है डिट्रॉइटिंग एफडी रेट्स। आप जानते हो कि इस समय एफडी का क्या रेट है। देखो, एफडी के रेट्स जो होते हैं वो इन्फ्लेशन पर डिपेंड करते हैं, तो इन्फ्लेशन ही अगर हमारा मतलब इस साल तो कोई जानते ही हो कि एफडी का रेट 5-6% के आसपास चल रहा है, तो लोगों का जो है विश्वास ख़त्म हुआ है कि यार 5-6% सिर्फ अर्न होगा। सो उन्होंने क्या किया, इवन मेरे पास भी कई लोगों के मैसेजेस आए, सब्सक्राइबर्स का मेल आया कि हमारे पास एफडीज़ हैं, तो इस समय क्या हमें एफडीज़ ब्रेक करके इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। सो जो रिस्क टेकर्स थे उनके लिए नो डाउट येस था, लेकिन जो ओल्ड एज पर्सनस थे वो तो उनके लिए सूटेबल नहीं था। तो बट पॉइंट क्या आ रहा कि इसका मतलब ये हुआ कि जब लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि यार एफडीज़ को ब्रेक करके हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सो ये सारे जो फैक्टर्स थे, ये सारे फैक्टर्स ये डिटरमाइन करते हैं और ये बताते हैं कि इस साल कोविड की बावजूद भी मार्केट में उछाल क्यों रहा, और वो इस समय 95% तक रिकवर क्यों कर चुका है। सो अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब भी मार्केट में क्रैश होता है या मार्केट गिरती है, तो जो मार्केट में
इन्फ्लोज होता है वो कम हो जाता है। जैसे आपने हर्षद मेहता के केस में देखा होगा, या 2008 रिसेशन की अगर हम बात करें तो मार्केट में बहुत ज़्यादा ड्रॉप आता है और इन्फ्लोज कम हो जाता है स्टॉक मार्केट में। लेकिन यहाँ पेंडेमिक के केस में क्या हुआ, मार्केट में फॉल ज़रूर आया लेकिन उसने बहुत जल्दी रिकवरी कर ली। सो वापस हम पॉइंट पे आते कि हमें करना क्या चाहिए इस समय। सो दोस्तों, अगर मैं आज के सिनेरियो की बात करूं तो सेंसेक्स जो है वो अराउंड 39,000 के आसपास चल रहा है। तो मेरी राय में तो अभी आपको एवरेज अप नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, जब मार्केट ऊपर बढ़ती रहती है तो लोग बाग एवरेज अप करते रहते हैं। यानी अभी अगर सपोज उसने 100 शेयर किसी प्राइस पे लिए थे, वो और थोड़ा सा बढ़ा तो उसमें 20-30 की क्वांटिटी और ऐड कर लेंगे, फिर वो बढ़ेगा तो और ऐड कर लेंगे। सो ये एवरेजिंग अप होती है, तो ये आपको अभी नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से मार्केट जो है यहाँ से और ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी जिस हिसाब से उसमें अभी हाइक आया पिछले 4 से 6 महीने में, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो मार्केट के हिसाब से मैच नहीं खा रही। दोस्तों, इस सिचुएशन में आपको हमेशा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। मार्केट और ऊपर जाती है तो आप पार्शियली प्रॉफिट बुक्स करते रहिए। अगर कोई स्टॉक्स या कोई फेक रूमर या मोमेंटम स्टॉक्स हैं जो किसी न्यूज़ की वजह से या किसी रूमर की वजह से जिसमें मोमेंट आता है और उनके फंडामेंटल्स मैच नहीं करते, सो बेटर है कि आप उन स्टॉक्स में से एटलीस्ट एग्जिट हो जाइए। लेकिन अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो उनको आप पैनिक में आकर बिल्कुल भी सेल मत करिए और उनको होल्ड करके रखिए। साथ ही साथ ब्लाइंडली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, जो कि किसी न्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग रहे और उसमें बहुत ज़्यादा हाइक आया। तो हर्ड मेंटेलिटी आपने सुना होगा, मतलब दूसरों की देखम देख अगर कोई स्टॉक में उछाल आने लगता है तो सब लोग उसको ख़रीदने लगते हैं कि नहीं यार ये तो बढ़ेगा। सो इस सिचुएशन पे डोंट इन्वेस्ट ब्लाइंडली और उन स्टॉक से दूर रहिए। सो अगर हम पूछें कि क्या इस समय मार्केट ओवर वैल्यूड है, सो मेरे हिसाब से दोस्तों बिल्कुल है। इस समय अगर हम लास्ट ईयर के डेटा और आने वाले साल के हिसाब से इस साल को कंपेयर करें सो मार्केट ओवर वैल्यूड है। अब बात करता हूँ मैं अपने ओपिनियन के बारे में। सो दोस्तों, मेरे हिसाब से मार्केट में 10 से 20% का करेक्शन ज़रूर आएगा आने वाले दिनों में या महीनों में, या लास्ट क्वार्टर अगर हम 2020 की बात करें। सो मेरे हिसाब से आपको मार्केट में बने रहना चाहिए और अच्छी कंपनीज़ को होल्ड करके रखिए, जैसे फार्मेसी हो गया, IT सेक्टर्स हो गया और जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। सो हम बात करते हैं अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो आप क्या करिए, अच्छी कंपनीज़ के स्टॉक्स को अकोमोडेट करिए जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं। साथ ही साथ जो ट्रबल प्लेयर्स हैं, जिन सेक्टर्स में लॉकडाउन की वजह से बहुत मेजर इम्पैक्ट हुआ है, जैसे अगर हम बात करें एविएशन सेक्टर हो गया, या हम बात करें होटल इंडस्ट्रीज़ हो गई या रियल इस्टेट्स हो गए। सो जब भी क्रैश आएगा तो इन स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा फॉल आएगा। ये नॉर्मली होता है, जो स्टॉक्स का वर्क अच्छी तरह से मूवमेंट नहीं आ रहा तो जब भी क्रैश आता है तो उनमें ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिलता है। सो उस टाइम पर वो स्टॉक्स बहुत अच्छे पिक होंगे, तो उस टाइम पर उन इंडस्ट्रीज़ को अकोमोडेट करना मेरे हिसाब से अच्छा है। फार्मा इंडस्ट्रीज़ हो गई, रिटेल इंडस्ट्रीज़ हो गई, ऑटो इंडस्ट्रीज़ हो गई, होटल इंडस्ट्रीज़ हो गई काइंड ऑफ। तो करेक्शन आने के टाइम पे आप उन स्टॉक्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये हमने बेसिक जाना स्टॉक मार्केट की प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में और क्या आने वाले दिनों में हमको देखने को मिल सकता है। सो अगर आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में या म्यूचुअल फंड्स के बारे में आइडिया नहीं है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर उस पर बनी वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपने कमेंट करना और क्वेरीज़ को नीचे कमेंट में डालना ना भूलिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो उनको एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया लगे कि इस समय मार्केट का क्या सिनेरियो है। तो ये मैंने अपना ओपिनियन आपसे शेयर किया। सो प्लीज़ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको फाइनेंस से रिलेटेड इसी तरह की वीडियोस मिलती रहे। घर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।